तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जब दुआ मांगी जाए तो आमीन कहना चाहिए। और उन नौजवानों से भी कहना चाहेंगे ये मदरसा क्या पैगाम देता है, यही तो मैं बात बताना चाहता हूँ। हमारे उलमा भी यही बात बताया आपको। मुझसे पेशतर जो हजरत ने तकरीर की 10 मिनट के वक्त में बहुत अच्छी कीमती बात बताकर वो रुखसत हो गए। एक बात याद रखना, नेकियां कभी जाय नहीं होती। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, ये मदरसा एक पैगाम दे रहा है। जिस मदरसे के अहाते में इस जलसे में आपने शिरकत करी है, कुछ पैगाम है, समझना होगा। अपने दामन में उस पैगाम को बांध कर अपने घर लेकर जाना है और उस पर अमल करना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाथ तो हम लोग उठा लेते हैं, लेकिन अमल कहाँ छिके? बोलते हैं जहेज नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे। हजरत ने तकरीर किया कि जहेज लेना हराम है। हाथ उठाओ, हाथ उठा देते हैं। और कल जाके अररिया मोटरसाइकिल कसवाता है। अमल हुआ? अरे भाई बोलो भाई, अमल हुआ? तब तो जलसा सुन के फायदा क्या है? जलसा सुन के फायदा हुआ? तब फायदे के लिए ना जलसा सुनना है। तो अमल की नीयत से न सुननी है कि हम अमल की नीयत से बैठे हैं, इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। अमल की नीयत अगर होगी तो इंशाअल्लाह वो बात आपके दिलों के अंदर में असर करेगी। वो बात हमारे दिलों के अंदर में असर करेगी। अगर अमल की नीयत ना हो, सिर्फ सैर तफरी हो, घूमने का मकसद हो, जलसे में सिर्फ टाइम गुजारने का मकसद हो, तो फिर उसका तो फिर कोई बात ही नहीं। क्या फायदा है आपको यहां आने का? क्या फायदा? घर में रहते कम से कम सो तो लेते, नींद पूरी हो जाती, जिस्म का हक अदा हो जाता, ज़हन तरोताजा रहता, बिस्तर का हक अदा हो जाता। क्या जरूरी था वो घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर इस खेत के अंदर में पिंडाल के नीचे बैठे हैं? भाई कुछ तो मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। लास्ट में एक लड़का आया, इस्लाम नाम था उसका। लास्ट में आया, उसका नाम था इस्लाम। हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आया कि इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मौली साहब हमारा पहचाने लिखे गए, मौली साहब वरना मौजा नहीं जे। तो पीछे नहीं बैठा, वो बीच में आके बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले भाई इस्लाम कितना पीछे है, बीच से उठ के आगे में बैठ गए। लास्ट में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा हो गया, बोले कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे जाकर के हम। अमल की नीयत हो। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर एक तमाचा मारा। अजय देखिए मुझे टाइम नहीं बताया गया, लेकिन रोजाना का मामूल है, इसलिए माजरत के साथ 45 मिनट से, इसलिए कि उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है और 1 घंटा। अच्छा इंशाल्लाह चेष्टा कोर्ची देखी। हम तो तकरीर करें 1 घंटा के, आप 2 घंटा बोलवा लिए, लेकिन मेरी फितरत है, मेरी कमजोरी है। और कमजोरी क्या है? टाका। टाका हमको जब तक देते रहिएगा हम बोलते रहेंगे। टाका आना जहां बंद हुआ मेरा बयान खत्म। मालिक को गुस्सा आया, नौकर को एक तमाचा मारा। नौकर नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया। पास में घर था, जाकर बीवी रोटी बना रही थी, बैठकर एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी को भी गुस्सा आया, मेरे शोहर ने मुझे क्यों मारा, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। तो बीवी को गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा खींच के बेटा को मारी। बच्चा को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा उठाया, वो बच्चा गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा वो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाकर कुत्ता को मारा।
कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से निकलकर फोन पर बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। हाथ उठाए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करेंगे, कब्र की तैयारी करेंगे, हशर के मैदान की तैयारी करेंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे मेरे भाई। मेरा नौजवान बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है, मदरसा क्या पैगाम देता है। मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा देखा है कि एक खेत में एक घर बना, तो लोगों ने कहा की बनी रल जो ओटा की ले, पहले तो घर ने रहे की छे, बोले कि मदरसा है, बोले मदरसा खोली रहे जो बोली जा चंदा कर अड्डा खोली रहे। मौलवी साहब मदरसा खोल रहे हैं, ये चंदा करेंगे खाएंगे और कुर्बान जाओ। अच्छा ये बताइए, अगर मदरसे ना हो, उलमा ना हो, कारी ना हो, हुफ़ाज ना हो, आलिम ना हो, तो आपका गुजारा है? बोलो भाई है? कोई माइक लाल बता दे कि हाँ हम बगैर आलिम का गुजारा कर लेंगे, कोई बता दे। एम हो चाहे उम हो, कोई है गुजारा है? गुजारा नहीं। मैं कहता हूं कि आप मदरसे से भागोगे कहां, कहां कहां भागोगे? आलिम से कहां कहां से भागोगे? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक आलिम की जरूरत, और जब मर जाओगे तो जब अपने अमाल के बिना पर जन्नत में चले भी गए तो अल्लाह अकबर कबीरा, जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 300 रुपए भाई ने दिए, अल्लाह इनके दान को कबूल फरमाए, आमीन बोल। माशाल्लाह नौजवान ने 200 रुपए देखिए। अभी कोई पैसा मत दीजिए, अभी कोई मत आई, ये टेंशन आपका नहीं मेरा है। अरे तो टेंशन मेरा ही ना है, आपके जेब से पैसा कैसे निकल रहा था, मेरा काम है कि आपका काम है? तो अभी आप तकरीर सुनिए, आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीरें करने खड़ा हुए हैं? हमने पहले ही कह दिया कि असल हम इसीलिए खड़े हुए। आप इत्मीनान रखिए, बैठे रहिए, हम जब बोलेंगे, जब सवाल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सके बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिएगा। ये समझ लिए इस नौजवान ने 200 रुपये दिए, उस भाई ने 300 रुपये दिए। ये पैसा आपने मेरे हाथों में दिया, बज़ाहिर देखने वालों ने देखा मेरा हाथ, लेकिन बताया गया कि जब कोई बंदा कोई चीज़ सदका करता है, अल्लाह के रास्ते में किसी को देता है, तो वो चीज़ सबसे पहले अल्लाह के हाथ में पहुँचती, सबसे पहले वो अल्लाह के हाथ में पहुँचता है। ये पैसा सबसे पहले इस नौजवान ने दिया, सबसे पहले अल्लाह के हाथ में गया, उसके बाद मेरे हाथ में आया। ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा।
अब वो बैंक ऐसा बैंक है, मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बैंक वो बैंक है, तुम 1 रुपया जमा करोगे और 1 रुपए के बदले हम 10 देंगे। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। और हदीसों के अंदर आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा बोलिए, बोलो भाई बोलो, कितना अता फरमाएगा? कितने के बदले में? है ऐसा कोई बैंक दुनिया में? दुनिया में कोई ऐसा बैंक है जो 1 रुपया रखो तो निकालते वक्त में 7 लाख दे दे? वो मेरा अल्लाह का बैंक है। तो ऐसे बैंक में रखना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? इंशाल्लाह रखोगे ना? बस ज़हन को हाजिर कीजिए इंशाल्लाह। कुछ बात बताकर इंशाल्लाह फिर हम काम शुरू करेंगे, इसलिए कि इस मदरसे को आपकी ताउन की सख्त जरूरत है। मदरसे से कहां भागोगे आप? पैदाइश से लेकर